हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एक। आज जानेंगे वोकैब के बारे में। खासकर इसमें 40+ वर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो आप इस वीडियो के पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि हमने प्रत्येक वर्ड्स पे एनालिसिस किए हुए हैं। तो खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। आप देखते होइएगा मीडिया क्या करता है कि प्रिडिक्ट करता है ना पहले, कि कौन पार्टी जीतेगा या हारेगा। तो यही इसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या ऑप्शन होगा? देखिए ऑप्शन जो दिया गया है, एंटोमोलॉजिस्ट दिया गया है, साइकोलॉजिस्ट दिया गया है, डेमोगोगिव दिया गया है और एक्यूमिनिस्ट दिया गया है। तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा? सॉरी, इसमें हमने बेस्ट ऑप्शन को नहीं लिख पाए हैं। देखिए साइकोलॉजिस्ट के जगह पे हमें लिखना चाहिए, वो वर्ड हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या इसका मेन वर्ड होगा? देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए थे, सीफो लॉजिस्ट लॉजिस्ट स्पेलिंग देख लीजिएगा, PSEC4 लॉजिस्ट, PSEPHOLOGIST, सिपोलॉजिस्ट। अगर हम बात करें इससे बेस्ट ऑप्शन की तो सिपोलॉजिस्ट होगा। और हम इस पे वर्ड पे हम बात करते हैं किस वर्ड का क्या मतलब होगा। देखिए खास करके क्या करता है वो मीडिया, क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि जो है ना कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी या बीजेपी जीतेगा, किसी न किसी पार्टी के बारे में पहले से क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। तो उसको बोलते हैं सिपोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी हम कह सकते हैं चुनाव विशेषज्ञ, है ना। तो सिपोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए इंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है? देखिए इसको आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का स्टडी करता हो। साइकोलॉजिस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में या माइंड के बारे में जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और डेमोगोगिव का मतलब क्या होता है? डेमोगोगिव के मतलब जो है ना कि इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। जैसे कि आप नायक फिल्म देखे होइएगा, जो उसमें अमरीश पुरी भी रहता है और अनिल कपूर भी रहता है। तो अमरीश पुरी किसका रोल लेता है? डेमोगोगिव। आप कह सकते हैं डेमोगोगिव का एग्जैक्ट मीनिंग जन उत्तेजक नेता होता है, मतलब वैसा नेता होता है। आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसा लीडर है, तो डेमोगोगिव। डेमोगोगिव का मतलब क्या होता है कि भारत में भी बहुत सारा, आप अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की बात करें या किसी भी जगह मॉडर्न में, तो बहुत लोग अब कैसा बन रहा है, डेमोगोगिव नेता बन रहा है। मतलब वैसा नेता जो कहते हैं ना कि किसी को सहारा लेता है, बलि का बकरा किसी को बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब ऊपर जाने के लिए, पॉलिटिकल लीडर एक फेमस बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वैसे पर्सन को डेमोगोगिव कहते हैं। और डेमोगोगिव का मतलब ये भी होता है कि इससे हमारा देश की खतरा भी बन जाती है, क्योंकि डेमोगोगिव मतलब क्या होता है, वो गलत तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो जिसके कारण प्रॉब्लम भी होता है देश हित में। और इक्यूमेनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसके बारे में जानिए। देखिए खास करके जो है ना कि एक वर्ड जान लीजिए, इक्यूमेनिज्म। निज्म दिया हुआ है तो एक्यूमेनिज्म एम दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए ये ऐसा प्रश्न होता है कि धर्मों के बीच संघ को बढ़ावा देने वाला एक आंदोलन होता है, एक आंदोलन होता है जो उस आंदोलन में जो है ना कि खासकर ईसाई धर्म के चर्चों के बारे में जो है डिस्कस किया जाता है, और एक ये संघ होता है। अब इसको जो फॉलो करता है ना, जो इसका सपोर्टर होता है, किसका? एक्यूमेनिज्म का जो सपोर्टर होता है ना, उसको कहते हैं एक्यूमेनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूमेनिस्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसका बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सिफोलॉजिस्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया हुआ है एम्फीबियस, एम्बिगिवस, एमोर्फस, कंफ्यूजिंग। क्या इसका बेस्ट ऑप्शन होगा? तो देखिए वैसा चीज़ जो है कि आप इसका तो या तो दो मीनिंग निकल रहा है, दो से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा है, या समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उस सेंस में हम क्या कहते हैं, एम्बिग्यूअस, यानी कि हम उसमें स्पष्ट रिजल्ट नहीं है, तो एम्बिग्यूअस उसको कहते हैं, ठीक है। और थ्री जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्या होगा? देखिए एम्फीबियस क्या होता है? एम्फीबियस वैसे जानवर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियस बोलते हैं।
एमॉर्फस क्या होते हैं, एमॉर्फस क्या उस चीज़ को कहते हैं जिसका डिफिनिट शेप नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको हम एमॉर्फस बोलते हैं। कंफ्यूजिंग आप बोलते हैं कि जो क्लियर ना हो उसको कंफ्यूजिंग कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग ऑन और ड्रग्स ऑन। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज क्या होगा, तो एडेमेंट, एडिक्ट, एडिक्ट, डेरेलिक्ट, क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा एडिक्ट। देखिए एडिक्ट मतलब होता है आदी हो जाना, जैसे किसी कोई ड्रग का क्या होता है, आदी हो जाता है, वो एडिक्ट हो जाता है, ठीक है, और एडिक्ट हो गया। और दूसरी बात, एक चीज़ आप एक और वर्ड भी सुने होइएगा, टी टोटलर, टी टू टेलर, LLER, टी टोटलर। टी टोटलर मतलब वैसे व्यक्ति होता है जो अल्कोहल को साफ बाय बाय करता है, मतलब उसको कोई पसंद नहीं है, वो नफरत करता है, तो टी टोटलर पर्सन हुआ। आप कह सकते हो जो चाय को पसंद करता हो, मतलब याद करने के लिए, तो उसको बोलते हैं टी टोटलर, जो अल्कोहल को बाय बाय कहे, यानी अल्कोहल से नफरत करे, उसको क्या कहते हैं, टी टोटलर। और जो एडिक्ट हो जाए, है ना, एडिक्ट मतलब हुआ ड्रग का आदी हो जाए ना, ड्रग्स, है ना। और एडिक्ट क्या होता है, देखिए एडिक्ट उसको कहते हैं, सॉरी यहाँ पर एडामेंट भी दिया हुआ है, एडिक्ट भी दिया गया है और डेरेलिक्ट दिया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या होगा, तो एडामेंट के बारे में जानते हैं कि एडामेंट एक्चुअल में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडामेंट आप कह सकते हैं कि दृढ़, दृढ़ मतलब वो चीज़ होता है ना कि जैसे अपने बात पे अरे रहना, कि वो मतलब सही है, एडामेंट हुआ, दृढ़ हुआ, अपने बात से हटता नहीं हो, उसको एडामेंट हम कहते हैं। और एडिक्ट क्या होता है, जैसे कोई पावरफुल पर्सन होता है, एडिक्ट, ये एडिक्ट की बात कर रहे हैं, EDICT, ये पावरफुल पर्सन होता है और ऑफिशियली कोई नोटिस जो है कि क्या करता है, इशू करता है, वो क्या होता है वहाँ पे, इशू करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडिक्ट करता है, वो पावरफुल पर्सन होता है खासकर ऑफिशियली। और डायरेलिक्ट मतलब क्या होता है, डायरेलिक्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेलिक्ट मतलब ये होता है कि त्याग किया हुआ, कोई भी चीज़ को आपने त्याग कर दिए, डायरेलिक्ट आपने कर दिए, ठीक है, त्याग किया हुआ चीज़ को हम करते हैं डायरेलिक्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैट मेटल और प्रोक्लेन फ्लैट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। देखिए आप देखते होइएगा वॉल पे जो है ना, ये पोर्सिलेन है, ठीक है, तो ये क्या होता है ना, बना हुआ था, ये कांच का, जैसे आप देखते होइएगा ना चाय पीने वाला जो ग्लास होता है ना, कांच ये सब का बना होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि वाइट प्लेट होता है, आप देखते होइएगा ना, ये वाल है, वाल के ऊपर ये टंगा हुआ रहता है ना, इस तरह से फ्रेम बना करके, ये खास करके कुछ याद करने के लिए, जैसे किसी का फोटो हुआ, ये सब मेमोरियल याद करने के लिए लगाया जाता है। या ऑर्नामेंट की बात करें तो उसको क्या कहेंगे, तो ऑप्शन की बात करें, टैबलॉइड, पोस्टर, बोर्ड, प्लेक्यू, तो क्या होगा, देखिए प्लेक्यू हो गया यहाँ पे, ये जो फ्रेम की तरह जो बना होता है ना, इसको प्लेक्यू कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेक्यू। और देखिए टैबलॉइड क्या होता है, न्यूज़पेपर, आप देखोइएगा न्यूज़पेपर का छोटा पार्ट कभी कभी सप्ताह में एक दिन आता है ना, तो न्यूज़पेपर का आप कह सकते हैं छोटा पार्ट, यानी कि आज समाचार पत्रिका जिसको हम कहते हैं, समाचार पत्रिका, उसको टैबलॉइड कहते हैं। पोस्टर आप जानते हो कि वाल पे साटा जाता है, उसी को हम पोस्टर कहते हैं। बोर्ड आप समझ रहे हैं, जैसा कि आप स्कूल में भी देखते होइएगा, बोर्ड जहाँ पे लिखा जाता है उसको बोर्ड कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, जो वैसा पार्ट, जैसे ये एक लाइनिंग दिया हुआ हमने दो पार्ट में काट दिए, ठीक, इक्वल दो पार्ट में हमने काट दिया, मतलब दो पार्ट में डायरेक्ट हमने काट दिया, उसको क्या कहेंगे, सेवियर कहेंगे, सीवर कहेंगे या शो कहेंगे, क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन, तो देखिए सीवर जो होता है ना, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और सीवर की अगर हम बात करें, कभी कभी होता है ना, गंदा नाली को कहते हैं ना, सीवर जो होता है क्या, गंदा नाली को कहते हैं। और सेवियर क्या होता है ना, एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं कि डेंजरस का रूप आप कह सकते हैं, उसको हम सीवियर कहते हैं, है ना। एक्सट्रीमली हम कहते हैं सीवियरली हॉट है, माने बहुत ही अत्यधिक, मतलब गर्मी है, सीवियरली, ठीक है। और ये सीवर का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में, ठीक है। सीवर का मतलब ये होता है गंदी नाली को हम बोलते हैं, ठीक है। सौ मतलब होता है बोना, तो ये सब शायद समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन
ऑफ द ड्रामा। देखिए कभी कभी ड्रामा हुआ या कोई भी नाटक हुआ, उसके बाद वाले लास्ट में कभी स्पीच होता है, स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक के सामने जो है छोटा सा एक स्पीच दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं लास्ट में। देखिए प्रोलॉग दिया गया है, डायलॉग दिया गया है, एपिलॉग दिया गया है, मोनोलॉग दिया गया, क्या ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा एपिलॉग होगा। क्या होगा? एपिलॉग। एपिलॉग वो चीज़ होता है ड्रामा खत्म होने के बाद तो हल्का सा थोड़ा सा स्पीच दिया जाता है, उसको बोलते हैं एपिलॉग, या किताबों में भी लिखा जाता है शॉर्ट में कि ये इसमें क्या है, मेनली इसका थीम क्या था, तो हम एपिलॉग हम कहते हैं। प्रोलॉग क्या होता है? शुरुआती दौर में कुछ ना कुछ जो है कि नाटक में कोई भी चालू होता है तो कुछ स्पीच छोटा सा दिया जाता है, प्रोलॉग शुरुआती दौर में। ये अंतिम में होता है, ये शुरुआती में होता है। और डायलॉग का मतलब क्या होता है? डायलॉग जैसे कोई भी नाटक चल रहा है, बीच में 2 पर्सन बात किया तो क्या हो गया? डायलॉग हो गया। क्या होगा? डायलॉग हो गया। मोनोलॉग क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो सिंगल, मोनो मतलब होता है सिंगल, वैसा व्यक्ति जो सिंगल बहुत ज़्यादा देर तक वो भाषण दे, यानी मोनोलॉग है। क्या हो? मोनोलॉग, सिंगल भाषण दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। देखिए वैसा व्यक्ति जो दूसरे जगह यानी फॉरेन से आपके यहाँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कि चाइना से जो है कि इंडिया में सेटल होने के लिए आ गया, तो क्या कहेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट बोलेंगे। इमिग्रांट आप कह सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से मान लीजिए कि इंडिया है, क्या होगा? इमिग्रांट हो गया पर्सन। ठीक है, और इमिग्रांट एक देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। इमिग्रांट का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई व्यक्ति जो है कि यहाँ से इंडिया से जो है कि पाकिस्तान जाता है तो क्या बोलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा। वैसा व्यक्ति जो फॉरेन से यहाँ आ रहा है उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, और वैसा व्यक्ति जो इंडिया से फॉरेन जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलेंगे। टूरिस्ट किसको बोलते हैं? टूरिस्ट यानी कुछ समय के लिए जो है ना कि वो आता है, खासकर प्लीजर के लिए, आरामदायक के लिए आता है, उसको टूरिस्ट बोलते हैं। बहुत दिनों के लिए नहीं आता है, घूमने के लिए आता है, ये एक शौकीन होता है, मतलब ये प्लीजर के लिए आता है, आरामदायक के लिए। सेटलर क्या होता है? सेटलर उस पर्सन को कहते हैं जो सिंगल रहना पसंद करता है। सिंगल नहीं, आप कह सकते बहुत कम लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। सेटलर क्या होता है? जो कम व्यक्ति मतलब क्राउड में रहना पसंद नहीं करता है, उसको हम सेटलर कहते हैं। कुछ लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। एनीथिंग्स विच नो लॉन्गर इन यूज। कोई भी चीज़ जो बहुत ही लंबर माने लॉन्गर यूज में ना हो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्सक्यूर, ऑब्सोलेट, प्रिस्टाइन, लैप्स, लैप्स्ड, क्या कहेंगे? तो देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑब्सोलेट होगा। क्यों ऑब्सोलेट? देखिए ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो न्यू आ जाता है, जो पहले से कोई चीज़ आ रहा है, कोई साइकिल है जो पहले से वो चल रहा है, अब क्या होगा? उसके जगह पे इन्वेंट हो गया न्यू साइकिल, कुछ अलग तरीका का हो गया, तो क्या हो गया कि पुराना वाला साइकिल क्या होगा कि वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी कि वो प्रचलन में नहीं रहेगा। तो वैसा चीज़ जो न्यू उसके जगह पे प्लेस हो गया तो क्या कहलाएगा? उसको ऑब्सोलेट हो गया, यानी क्या हो गया? ऑब्सोलेट हो गया। तो एनीथिंग्स विच नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट। ऑब्सक्यूर क्या होता है? धुंधला होता है। क्या होता है? धुंधला। प्रिस्टाइन बहुत ही नया, एक्सट्रीमली न्यू, कह सकते हैं तुरंत का चीज़ है, प्रिस्टाइन है। लैप्स्ड मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई डेट दिया हुआ है 20 to 30, कोई काम होने वाला है कि कब से 20 to 30 के बीच में होने वाला है, और आप कब जा रहे हैं? 31 में जा रहे हैं या नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं, तो क्या कर रहा है? वो टाइम क्या होगा? लैप्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया? लैप्स हो गया। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो वन who can thinks about the future with imagination and wisdom। देखिए वैसा व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में सोचता है इमेजिनेशन विथ एंड विजडम के साथ, तो उसको ड्रीमर कहेंगे, सीर कहेंगे, या आइडियलिस्ट कहेंगे, या विजनरी कहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए ठीक है, यहाँ पर समझिए विजनरी इज द बेस्ट ऑप्शन। विजनरी क्या होता है? वैसा पर्सन होता है ना जो एक पॉजिटिव वे में सोचता है फ्यूचर के बारे में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ होता है, जान होता है। ठीक है, ड्रीमर क्या होता है? सोया हुआ है और ड्रीम में वो सपने में जो है कि देख रहा है कि हम जो है कि आईएएस बनने वाले हैं या पीएम बनने वाले हैं, बट ये रियल नहीं है। ये क्या है? रियल नहीं है। उसको ड्रीमर कहते हैं। ड्रीमर में कोई रियल नहीं होता है। सीयर की अगर बात करें ना, सीयर की बात करें, वो जैसे ऋषि मुनि होते हैं तो क्या कहते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं। सीयर मतलब प्रिडिक्ट करते हैं कि ये होने वाला है, भविष्यवाणी करते हैं, तो जरूरी नहीं कि ये सही हो, तो ये अनरियल में भी आता है। ठीक है, और आइडियलिस्ट मतलब हम कह सकते हैं कि एक आइडियल का, यानी कि आइडियलिस्ट जो आइडियलिस्ट, जैसे आइडियल से आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये सिंपल वर्ड भी है, या इसका अगर हम अगर सही मीनिंग की अगर बात करते हैं आदर्शवादी भी आप कह सकते हैं। आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी भी आप कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विजनरी हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर दिया हुआ है गिव्स एंड रिसीव म्यूचुअली। ये देखिए म्यूचुअली का मतलब क्या हुआ कि शेयर के रूप में हुआ। भाई आप हमें दो, हम फिर आपको देंगे, तो क्या हो रहा है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब आप दे और ले, मतलब कैसा होना चाहिए, शेयरली होना चाहिए, म्यूचुअली होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट रिसिप्रोकेट या कॉम्प्रोमाइज या अप्रूव्ड। क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन, देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन की बात करते हैं रिसिप्रोकेट होगा। रिसिप्रोकेट क्या होता है कि भाई आप ये चीज़ दो फिर मैं हमसे ये चीज़ लो, इक्वली होता है। मतलब क्या है ना कि इसमें मतलब इस शेयर के रूप में होता है, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली शेयर के रूप में, तो इसको क्या बोलेंगे, रिसिप्रोकेट बोलते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है, ये नहीं होगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। और कंप्रोमाइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए टैक्सी है, सीट है, दो आदमी बैठा हुआ है, ए एन बी बैठा हुआ है, ए एन बी बैठा हुआ है। अब इसमें क्या है ना कि कोई पर्सन जो है कि कोई मान लीजिए कि बुजुर्ग आदमी आ गया और ये दो लड़का है ना यंग है, कह रहा है कि बुआ तुम हमें बैठा लो, मान लीजिए कि बैठा लिया, थर्ड आदमी हो गया, सी हो गया कोई बुजुर्ग, तो क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ, कंप्रोमाइज हुआ है, क्या हुआ, कंप्रोमाइज हुआ है, क्या हुआ, कंप्रोमाइज। अप्रूव्ड मतलब क्या हो गया कि स्वीकार हम कर लिए, है ना। अप्रूव्ड मतलब क्या हो जाएगा, यानी स्वीकार समझना, हम कोई भी बात को हम स्वीकार समझते हैं, अप्रूव्ड हो गया है ना, स्वीकार समझते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।